एक दोस्तों जो सबसे तगड़ी और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है राजस्थान जीके की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे तगड़ी चीज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम कमलेश कुमार है और आज मैं एग्रीकल्चर की जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करूँगा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके जो सिलेबस के पार्ट ए की, यानी कि राजस्थान जीके की। दोस्तों मेरे बहुत से फ्रेंड हैं और एक भाई ने मेरे से यूट्यूब पर भी पूछा था कि भाई जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो तो हम नॉर्मली कवर कर लेते हैं या उसमें हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पार्ट ए यानी कि राजस्थान जीके में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जो आरपीएससी का जो सिलेबस है फूड सेफ्टी ऑफिसर का वो हमें सबसे पहले निकाल लेना है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं। और एक चीज़ हमें जो 2019 का जो ओल्ड पेपर है, प्रीवियस एग्जाम का जो पेपर है वो भी हमें निकाल लेना है, जिससे हमें आइडिया लगे कि आरपीएससी एग्जाम कैसे लेती है और उसमें क्वेश्चंस है वो कितने डीप और कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 यूनिट में हमने राजस्थान जी के डिवाइड है। एक तो राजस्थान की जो कंप्लीट ज्योग्राफी है, कंप्लीट ज्योग्राफी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आरपीएससी ने छोड़ा हो। दूसरी यूनिट है वो है दोस्तों इसके अंदर हिस्ट्री एंड कल्चर की, जिसमें पूरी हिस्ट्री एंड कल्चर है। लगभग अगर कुछ भी इसमें छोटा नहीं है आरपीएससी ने, कंप्लीट हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर है वो भी कंप्लीट है और हिस्ट्री है वो भी अच्छी खासी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक चीज़ और ये होती है कि राजस्थान जीके जब कभी भी होता है तो इसमें जैसे 30-40 क्वेश्चन या इसके आसपास जब होते हैं तो हिस्ट्री एक बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरी यूनिट है दोस्तों ये करंट इवेंट्स, यानी कि राजस्थान के जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट डाटा है या राजस्थान का करंट जीके है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये भी दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित या बहुत से जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनके बारे में। तो दोस्तों सिलेबस आप निकाल लोगे या सिलेबस जिसके पास भी है तो उनको पता होगा कि तीनों यूनिट्स में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वक्त खराब नहीं करूँगा और सीधे सीधे मैं बात करूँगा आज कि राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें और उसके लिए सोर्स हम कहाँ से क्या क्या लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दो या तीन कैटेगरी की स्टूडेंट है, जो एक तो फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहे हैं और एक है जो जीके उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले का, और तीसरे वो है उन्होंने जीके कम से कम 3-4 बार पढ़ा हुआ है या इस 3-4 एग्जाम ऐसी दी हुई है जिनमें राजस्थान जीके आया हुआ है, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्होंने 3-4 बार एग्जाम दी होगी और उन्हें राजस्थान जीके के बारे में कुछ अच्छा खासा आइडिया होगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी कोचिंग के बिना जीके ना पढ़ें, और अगर फिर भी अगर कोई भाई है जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो पढ़ सकता है तो वो आपकी मर्जी है। बाकी क्योंकि राजस्थान जीके ऐसा है कि उसमें अगर फर्स्ट टाइम और हम खुद के हिसाब से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं राजस्थान जीके की, तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है और हमें पता नहीं चल पाता है कि हमने कितना जीके कवर कर लिया और कितना करना बाकी है। दूसरी चीज़ हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये जो डीप है या इसमें हम जो अपर लेवल का है वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो चाहे वो कितनी ईजी होगी वो हमें डीप ही लगती है, और जो चीज़ हमें आती है वो चाहे कितनी डीप हो वो हमें ईजी लगेगी। तो जो एक टीचर है उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है और तो वो हमें बता देता है कि कौन सी चीज़ें डीप हैं और कौन सी चीज़ें नॉर्मल लेवल की हैं, कौन सी चीज़ें मॉडरेट लेवल की हैं। तो दोस्तों एक टीचर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर फर्स्ट टाइम हम जीके पढ़ रहे हैं। और जिस दोस्तों ने पहले अगर जीके कहीं पढ़ा हुआ है या 1-2 बार उन्होंने ट्राई की है, एक आध बार किसी ने अगर कोचिंग से अगर तैयारी करी हुई है, तो उसको किसी भी कोचिंग से जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब ज़रूरत है एक अच्छे सोर्स और एक अच्छे मैटर की। बस एक अच्छा सा मैटर लो और तैयारी स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों जितनी मैंने 3-4 एग्जाम्स मैंने दिए और जितना मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान जीके की हम कोई भी गाइड लेके आ सकते हैं। बस ये है कि जैसे रीड और आरएएस लेवल की एक पूरी मोटी गाइड आती है वो पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप मैटर हो जाता है और इतना हमारा जो है लेवल भी नहीं है। क्योंकि आरएएस जैसे एग्जाम में 60 लगभग 150 में से 60-70 क्वेश्चन जीके के होते हैं, इसलिए उनमें डीप पढ़ना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन ही लगभग 30 या 40 आएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे जीके के आएंगे और वो भी राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन लगभग करंट के हो जाएंगे। तो 30-40 क्वेश्चन में तो क्या डीप हम जाएंगे, क्योंकि अगर एक टॉपिक को उठाएंगे, अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा तो भी लगभग सारा मतलब राजस्थान जीके के टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे उसी में। तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत मोटी और बहुत वाइड गाइड लेके आने की। तो हम लेके आ सकते हैं बहुत एक सिंपल सी बुक जीके की। अगर उसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार तैयारी करेंगे, तो हमें कोई दूसरा जो मैटर है उसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
और कई दोस्त ऐसे करते हैं, पहले मैं भी करता था कि मुझे किसी ने बता दी कि ये गाइड अच्छी है तो मैं वो गाइड ले आता था, किसी ने बता दी ये भी अच्छी है तो मैं वो भी ले आता था, मैं किसी कोचिंग के नोट्स भी ले आता था। ऐसे करके मैं कम से कम 10 में किताबें या 10 में मैटर जो भी टॉपिक है उनके जो मैटर है वो मैं 10-15 जगहों से मैं ले लेता था, और उसके बाद मैं उनको सिर्फ एक एक बार पढ़ पाता था। और जब भी मैं पढ़ता था राजस्थान जीके तो मुझे लगता था कि कुछ मैं नया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें हमेशा एक ही सोर्स से हमें तैयारी करनी चाहिए, बस वो सोर्स विश्वसनीय होना चाहिए और हमें इतना पता होना चाहिए कि लगभग, क्योंकि कोई भी गाइड कोई भी नोट्स 100% नहीं होते हैं, कमी तो थोड़ी बहुत हर नोट्स में होती है। तो अब मैं बात करूंगा कि हमें किस चीज़ से हम तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक हमें लेके आ सकते हैं। दोस्तों मेरे पास एक ये पुरानी बुक है राजस्थान सुगम की, जो शायद अभी तो प्रिंट होना ये बंद हो गई है और बहुत सी जगह मिल भी जाएगी। ये बुक राजस्थान सुगम नाम से है, क्योंकि ये जो भी मेट्रो सिटी यानी कि जयपुर वगैरह जैसे शहरों में रहते हैं उनको तो ये आराम से वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों ये गाइड, इसमें एक चीज़ इसमें ये फ़ायदा है क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं दे रखा है, एक लाइन टू लाइन चीज़ें दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो दे रखी हैं। तो आप राजस्थान सुगम नाम से एक गाइड आती है वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद एक सिखवाल पब्लिकेशन की, दोस्तों जो सिखवाल पब्लिकेशन की आती है जो मानचित्रावली, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये भी मैटर सफिशिएंट है, क्योंकि पिछली बार जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था तो उनमें जो 25 क्वेश्चन जीके के थे उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन इसी बुक से थे, और जो 5 क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिल रहे थे वो किसी भी बुक में नहीं मिल रहे थे। क्योंकि जैसे मान लो कुछ 1-2 करंट के क्वेश्चन पढ़ गए, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो प्रिंट नहीं होते हैं, या मिस्टेक हो ही जाती है कि इतनी मोटी बुक होती है उसमें 2-4 मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये ले सकते हो। एक चीज़ दोस्तों, अब एक सबसे अच्छी चीज़ आ रही है कि जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो गवर्नमेंट की बुक चलती है अपने राजस्थान बोर्ड की, तो वो हम अलग अलग बुक लाके तो नहीं पढ़ सकते। तो अपने पास जो सुभाष चारण सर हैं उनकी जो आरबीडी की एक बुक है, चेटक नाम से है, तो जो ये आरबीएस की जो बुक है तो आप वो लेके आ सकते हो। ये आरबीडी की चेटक नाम से है और ये कक्षा 6 से 12th क्लास के जो अपने राजस्थान बोर्ड के जो जीके की बुक्स हैं उनके ऊपर ये है। तो इसका नाम है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 सार संग्रह, और इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि जो अपने ऑप्शनल क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं एग्जाम्स के। तो ये सुभाष चारण सर की बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इससे भी तैयारी करते हो तो आपको दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं जितनी बुकें बता रहा हूँ आप सब लेके आओ, इनमें से कोई भी एक अच्छी बुक ले आना जो आपको अच्छी लगे, आपको लैंग्वेज समझ में आए, वो बुक लेके आना और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। तो आरबीडी की जो ये बुक है चेटक सुभाष चारण सर की है वो भी आप लेके आ सकते हो। एक किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हो, उससे तैयारी कर सकते हो। मेरे पास कोचिंग के नोट्स भी हैं जो मेरे हाथ। और दोस्तों अगर राजस्थान जीके की अभी हमारे पास जून के लास्ट वीक तक एग्जाम है, जून से पहले एग्जाम होगी नहीं, तो जून में एग्जाम होगी, तो 4-5 महीने हमारे पास आराम से है, तो हम अपने हाथ से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बंदा हाथ से नोट्स तैयार करता है तो उसकी होड़ तो कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने भी जब जीके तैयार किया था तो कम से कम मैंने 3-4 एग्जाम मैंने तैयारी करी थी, और तीनों चारों एग्जामों मैंने हाथ से दोबारा नोट्स तैयार करे थे। लेकिन अब मेरे को तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 बार अपने हाथ से नोट्स तैयार कर चुका हूँ, तो बार बार थोड़ी मैं करूँगा। एक दोस्तों जो सबसे तगड़ी और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है राजस्थान जीके की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे तगड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन इससे तगड़ी दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। एक प्रेरणा नाम से एक बुक आती है, प्रेरणा राजस्थान वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस रिव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू, इस नाम से दोस्तों ये MCQ आती है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर जिसने, जैसे अपने RSSMB बोर्ड है उसने जितने भी अब तक एग्जाम्स करवाई हैं उसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए हुए, एग्जाम का कौन सा ईयर है, कौन सी एग्जाम है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। यानी कि एक इतनी मोटी बुक है लगभग प्रेरणा की, जयपुर में आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाओ आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप सिक्कर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जयपुर में मैंने जयपुर से लिए, और जितनी मैं बुक्स लेता हूँ जयपुर से लेता हूँ। तो जयपुर में आप किसी भी बुक स्टोर से आप ये ले सकते हो। मैंने ये चौड़ा रास्ता से परचेज की थी। तो इस बुक से आपको इतना अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी एग्जाम्स हुए, जैसे RAS हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड की हो, चाहे पटवार हो, या फिर जितने भी अपने वनपाल वनरक्षक जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनमें राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चन किस टाइप से और कौन से टॉपिक, यानी जैसे अपने नदियाँ या अफवाह प्रणाली, उनमें से कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो, या अपने ज्योग्राफी है राजस्थान की, उससे हिस्ट्री, कल्चर, और जितने भी राजस्थान का है उससे रिलेटेड जितना भी मतलब कि क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एक प्रेरणा की अभी जो रिसेंट नई आई है बुक, एक वो है
इसके अंदर RSSM भी बोर्ड प्लस RPSC भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये लगभग 200 या 220 के आसपास ये बुक आएगी दोस्तों। तो आप हज़ारों रुपये में तैयारी कर रहे हैं और इतनी बड़ी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो 200 रुपये तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये बुक जरूर लेके आओ। अगर आप राजस्थान जीके की कोई एक बुक और उसके साथ दोस्तों अगर आप इसको लेके अगर तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको किसी दूसरी बुक या किसी दूसरे सोर्स की आपको ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप एक तो प्रेरणा की जो बुक है, अगर कोई दूसरी मिलती है, दूसरी जैसे किसी कंपनी की बुक आपको मिलती है, क्योंकि ये राइटर तो इसको लिखते नहीं होंगे, कोई ऐसे ही किसी कोचिंग वाले या ऐसे कोई अथॉरिटी होगी वो लिखती होगी, मुझे इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं प्रेरणा की पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसमें RPSC ने जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स करवाई हैं उनमें राजस्थान जीके के कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप प्रेरणा की बुक लेके आओ, लगभग 200-220 रुपये के आसपास आएगी। और इससे अगर आप पतली लेके आओगे जो लगभग आधी होगी, वो लगभग 100 या 150 रुपये के आसपास आ जाएगी। और तो यही दोस्तों यही सोर्स है, इससे ज़्यादा कोई भी राजस्थान जीके पढ़ने के सोर्स नहीं है, क्योंकि हम कोई IAS RAS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, RPSC कर रहे हैं। अपना ज़्यादा फोकस है वो 110 क्वेश्चन पे है, और उससे भी ज़्यादा राजस्थान जीके पे इसलिए है क्योंकि राजस्थान जीके हमारे को सिलेबस में हमने आज से पहले कभी अगर नहीं पढ़ा है तो राजस्थान जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे और 110 हमारे सब्जेक्ट आएंगे। तो एक हमारे सब्जेक्ट भी इसमें FSO में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके नोट्स ईजिली हमें लगभग मिलते नहीं है। तो अगर हम किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, आप उस कोचिंग पे बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव करके आप तैयारी करो। अगर आप अपने मन में संशय रखोगे कि यार कोचिंग ये अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से हम तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप कोई भी एक अच्छी गाइड ले आओ, अगर आपने इससे पहले राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ रखा है तो, और अगर आपने इससे पहले राजस्थान जीके कभी नहीं पढ़ा है तो आप किसी कोचिंग के माध्यम से ही तैयारी करना एक बार, क्योंकि मैं यही सजेशन करूँगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी अगर आप कर सकते हो तो वो अच्छी बात है। तो जो एक तो प्रीवियस ईयर 2019 का जो FSO का पेपर हुआ था, एक तो वो पेपर आपके पास होना चाहिए, दूसरा जो अपना सिलेबस है RPSC का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, वो हमारे पास होना चाहिए। और दो चीज़ें और हैं कि राजस्थान जी की कोई भी एक अच्छी गाइड और उसके साथ साथ हमारे पास ये प्रेरणा की बुक ये हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमने पार्ट 1 की है वो हमने, मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं जवाब दे दूँगा उस चीज़ का। और अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा पार्ट B पे, कि मेरे पास कौन कौन से सोर्स हैं, मैं किस कोचिंग से तैयारी कर रहा हूँ, या मैं कोचिंग के बारे में नहीं बताऊँगा तो मैं ये तो आपको बता दूँगा कि मैंने मेरी तैयारी कैसी चल रही है और मैंने कहाँ से कौन से सोर्स से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अगला वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।